नमस्कार दोस्तों, देखिए आज के वीडियो में हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम का सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। इसका एक वीडियो पहले ही आ चुका है। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं जाके देखें तो वो वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो ये वाला वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, कल हम लोग कुछ चीज़ें इसकी कवर कर चुके हैं कि इसका पृष्ठभूमि क्या था और क्या था, जो आगे की चीज़ें हैं वो आज के वीडियो में, और कल 2 प्रावधान भी कवर किए थे। ठीक है, तो 2 प्रावधान के बाद इसमें से एक्चुअली में 10 से 12 प्रावधान हैं, 12 से 13 प्रावधान, तो वो चीज़ों को हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। प्रावधान वाला टॉपिक आज हो जाएगा। इसमें से भी, ये वाले वीडियो से भी आपके 2012 में क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को भी ध्यान से देखना, इसमें मैं बताऊंगा आपको क्या क्वेश्चन आया है। ठीक, और अगला जो वीडियो आएंगे उसमें केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग, इसका एक पार्ट जो है वो केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग और अपडेट क्या हुआ है 2019 में, इसमें संशोधन हुआ है कुछ, वो सब चीज़ें हैं जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो वो आप लोग का सूचना का अधिकार अधिनियम पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा बड़ा है ये, इसलिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके मैं बता रहा हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग पढ़ते भी चले और साथ साथ पढ़ते चलिए। ठीक है, जो लोग पीछे हैं वो लोग वीडियोस जो है वो देखिए, तो क्या है कि जो चीज़ें अपडेट्स हैं वो आगे हैं। तो जो वीडियो जैसे कि चौथे 5वें वीडियो में जो कुछ स्टूडेंट्स पहुंचे हैं वो कुछ कमेंट करते हैं और उन चीज़ों को मैं आगे अपडेट करवा चुका हूं। ठीक है, आगे की वीडियोस में, तो इसीलिए आप लाइन से देखिए और देखने के बाद जो है उसको क्वेरीज जो आपकी हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। तो आगे अपडेट करवा चुका हूँ, तो आप लोग पैरेलली चलिए, बहुत पीछे मत रहिए। तो क्या होगा कि अपडेट्स हैं उनके साथ साथ चलते रहना है आपको। ठीक, तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सूचना के अधिकार के पृष्ठभूमि वगैरह हिस्सा जो था वो वाला चीज़ मैं बताया था, और सूचना के अधिकार के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ों की आप डिमांड कर सकते हैं, उसके अलावा वो क्या है, उसका डेफिनेशन, उसका ओवरड्राफ्ट, ये सब चीज़ें मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। 2 प्रावधान भी मैंने बताए थे, उसको ध्यान रखना। ठीक, अब वही प्रावधान को मैं आगे कल से जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ आज। तो देखिए, ये पहला ही क्वेश्चन पेपर में छपा था। जन सूचना अधिकारी, ये जो प्रावधान है, देखिए जन सूचना अधिकारी कोई भी जानकारी, जब कोई भी आप जानकारी है, जैसे कि आप ईमेल, जैसे कि आप पेन ड्राइव में चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, पत्र के माध्यम से कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, गवर्नमेंट का कोई डाटा चाहते हैं, तो आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए आवेदन फॉर्म भरना पड़ेगा, जो आपके आगे आपको मैं बताऊंगा। आवेदन फॉर्म भरने के बाद जो एक जन सूचना अधिकारी होता है, जिसके बारे में मैं आपको कल भी बताया था, लोक सूचना अधिकारी वही जन सूचना अधिकारी, अब ये हर डिपार्टमेंट में होता है। ठीक है ना, तो ये जन सूचना अधिकारी आपको आपके आवेदन करने से 30 दिन के भीतर जानकारी देगा। ठीक, याद रखना, यही चीज आया था। तो जन सूचना अधिकारी जो है वो 30 दिन के भीतर आपको क्या करेगा, जानकारी देगा सामान्य परिस्थितियों में। लेकिन जीवन व स्वतंत्रता से संबंधित मामले हैं, मतलब कि किसी को फांसी होना है सपोज्ड, उसके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए उसका चल रहा है, हियरिंग चल रही है, सुनवाई चल रही है, और उसको फांसी होने वाला है, या फिर उसके जीवन से संबंधित मामला है और उससे संबंधित कोई चीज़ें निकलवानी है जो प्रूफ है, और प्रूफ जो है उसकी जीवन बचा सकता है, या अन्य किसी तरीके, अन्य ऐसे कोई भी तरीके जिससे किसी व्यक्ति के जीवन या मृत्यु पर फर्क पड़ सकता है। ठीक, तो इन चीज़ों को आप, और स्वतंत्रता, फ्रीडम से संबंधित, किसी को जेल से निकालने से संबंधित मामला है, और भी कोई चीज़ आपके मौलिक अधिकार का हनन हो, तो कोई भी चीज़ स्वतंत्रता से संबंधित मामले, ये जीवन व स्वतंत्रता से संबंधित मामले के लिए 48 घंटे के भीतर जो है उस जानकारी को, आपके आवेदन करने के 48 घंटे के भीतर जानकारी आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, सामान्य परिस्थितियों में कितना जानकारी, 30 दिन ही आया था, और 48 घंटे में तब जब जीवन या फिर स्वतंत्रता से संबंधित कोई मामला है तो उसको 48 घंटे में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और कुछ मामले, अन्य मामले, इन दोनों के अलावा कुछ मामले में है ना ऐसा किया गया कि 45 दिन में, जैसे कि कोई जानकारी है ना, जो कोई जानकारी जो तुरंत उपलब्ध नहीं करवाया जा पा रहा है, उसमें टाइम लग रहा है। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पॉसिबल नहीं है उसको उपलब्ध करवाना, तो कुछ मामले में 45 दिन में भी उपलब्ध कराने का प्रावधान है कुछ जानकारियाँ। ठीक, लेकिन सामान्यतः सभी जानकारी 30 दिन के अंदर प्रोवाइड कराना है। उसके बाद फिर जुर्माना वगैरह लगता है, मैं बताते चलूंगा। और जीवन व स्वतंत्रता, ये वाला आया था पिछले बार, तो ये ध्यान रखना, ये वाला आ सकता है, 48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराना है। ठीक, अब देखते हैं। देखिए, यदि जन सूचना अधिकारी आवेदन लेने से मना करता है, आप आवेदन दे रहे हैं, तो कोई अधिकारी ऐसा भी हो सकता है, सरकारी अधिकारी की, जहाँ आवेदन लेने से आपको मना कर दिया, या तय समय सीमा में सूचना उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है, यानी कि 30 दिन फिक्स्ड है, तो इस ड्यूरेशन में 30 दिन में आपको, अब ये सामान्य प्रकार की सूचना है, 30 दिन में उसको उपलब्ध कराना है, 30 दिन में वो सूचना को उपलब्ध आपको नहीं करवा पाया किसी कारण से, या फिर गलत या भ्रामक जानकारी देता है। ठीक,
गलत जानकारी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करा दिया, जो टेंडर गवर्नमेंट का निकला है उतने को नहीं बताएगा, गलत जानकारी दे दिया आपको, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दिया, और या फिर देरी करता है, तो इन सब किसी भी चीज़ों में या तो आवेदन लेने से मना करता है, या तो तय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाता है, या तो गलत या भ्रामक जानकारी देता है, तो देरी के लिए क्या होगा, 50 रुपये 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 रुपये जुर्माना उसकी सैलरी से काट लिया जाएगा। एक दिन लेट करता है, 30 दिन के बाद, 30 दिन हो गया है आपको, 1 तारीख को आपने आवेदन जमा किया, 30 तारीख हो गया, 30 तारीख के बाद हर दिन उसको 250 रुपये प्रतिदिन, एक एक दिन का जुर्माना लगेगा, और वो पैसा उसकी सैलरी से काटा जाएगा, और मैक्सिमम 25,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है, उसकी सैलरी से काटा जा सकता है, उसके वेतन से काटा जा सकता है। सूचना भी उसके बाद उसको देनी होगी, ठीक है। तो 30 दिन के भीतर जे दे दिया तो फ्री, 30 दिन के भीतर अगर 31 दिन हुआ तो एक दिन का 250 रुपये जुर्माना लगेगा, और वो जुर्माना वो जो अधिकारी से आप डिमांड किए हैं, वो जन सूचना अधिकारी, उसके सैलरी से काटा जाएगा, गवर्नमेंट काट लेगी उसकी सैलरी से मैक्सिमम 25,000 रुपये तक, ठीक, और उसको फिर उसके बाद जानकारी देनी भी पड़ेगी, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, अधिकारी सूचना मांगने का कारण नहीं पूछ सकता। जब भी आप सूचना मांगेंगे तो आप सूचना क्यों मांग रहे हैं, क्या किसी को केस करने के लिए मांग रहे हैं, या उसका कारण क्या है, वो अधिकारी आपको सूचना नहीं उसके लिए पूछ सकता, उसको अधिकारी को आपको सूचना देना पड़ेगा बिना कारण पूछे, ठीक। ये है आवेदन फीस। अब मैं आपको क्या बताया, सबसे पहले सूचना को मांगने के लिए क्या करना पड़ता है, आवेदन करना पड़ता है। आप अप्लाई करेंगे, एक फॉर्म भरेंगे, एक फॉर्म भर के अपना नाम, एड्रेस, वो सब चीज़ें देंगे, और नाम वो सब आवेदन को भरने के बाद जो है आपको सूचना उपलब्ध कराई जाती है। तो उसके लिए आवेदन का फीस लगता है। केंद्र सरकार ने 10 रुपये तय किया है, ठीक है। वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 10 रुपये तय किया गया है। कुछ राज्यों में थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो, राज्य में बताया था अपने तरीके से चीज़ों को क्या कर लेती है, मोल्ड कर लेती है। तो कुछ राज्यों में ये जो है इसका ये जो फीस है वो ज़्यादा है। अब अपने यहाँ कुछ लोग राज्यों में 12 रुपये 15 रुपये रख लिए हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं, मेन आपको ये 10 रुपये ध्यान रखना है, ठीक है। और बीपीएल परिवार को छूट दिया गया है, जो बिलो पुअर्टी लाइन वाले, आप राशन कार्ड, उनका जो कार्ड है बीपीएल कार्ड, उसको आप जब दिखाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, उसका फोटोकॉपी आप अटैच करके सबमिट करेंगे तो आपको ये 10 रुपये का फीस जो है वो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। आवेदन के लिए जो फीस है वो नहीं देना पड़ेगा, आपके लिए निःशुल्क रहेगा, जो बीपीएल परिवार धारक हैं उनके लिए, ठीक है। अब दस्तावेजों की प्रति के लिए फीस, जब आप आवेदन कर देते हैं तो आवेदन करने के 30 दिन के बाद, है ना, सामान्य स्थिति में 30 दिन, और इमरजेंसी कंडीशन में जीवन व स्वतंत्रता में 48 घंटे, तो इन सब के बाद जब आपको इन्फॉर्मेशन उपलब्ध कराया जाएगा, तो मान लो जाए आप जो डाटा मांग रहे हैं वो डाटा का एनालिसिस है गवर्नमेंट के पास, 3, 4, 5 पेज का डॉक्यूमेंट है, 10 पेज का डॉक्यूमेंट है, कोई एक पूरी फाइल है, वो आपको उपलब्ध कराना है उनको, तो आपको बेसिकली क्या उपलब्ध कराएगा, ओरिजिनल चीज़ थोड़ी दे देगा आपको फोटोकॉपी करके आपको क्या कराया जाएगा, सूचना के अधिकार के अधिनियम के तहत उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे कि आप लोग अपने एग्जाम के लिए, 10th 12th के एग्जाम के लिए, या फिर कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए जो इन्फॉर्मेशन, मतलब अपना आप पुस्तिका जो जाँच करने का मांगते हैं कि हमको देखना है, चेक करना है, ठीक है। जैसे मेंस में आप आंसर शीट मंगाएंगे तो क्या देगा, फोटोकॉपी देता है बेसिकली, फोटोकॉपी को आप देख के आप फिर से अप्लाई करोगे उसको, ठीक है। तो इसी चीज़ के लिए, उसी चीज़ के लिए फीस लगता है। केंद्र सरकार 2 रुपये 1 पृष्ठ के लिए ना ये किए, जैसे कि फोटोकॉपी का जो चार्ज रहता है वही फीस है 2 रुपये 1 पृष्ठ के लिए। कुछ राज्यों में ये भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, लेकिन मैक्सिमम में जो है वो 2 रुपये प्रति पृष्ठ केंद्र सरकार के रेगुलेशंस के अनुसार। समय सीमा तय सीमा में उपलब्ध नहीं है, अगर कहीं तय समय सीमा में इसको उपलब्ध नहीं कराया तब फिर ये जानकारी मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। ये जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो तय समय सीमा में उपलब्ध नहीं कराया तो फिर फ्री रहेगा ये, ठीक है। ये तो मैं बता चुका हूँ, सूचना देना होगा ये नहीं बताया था, ठीक है। तो ये फ्री उपलब्ध कराएगा, समय अगर ख़त्म हो गया तो। अधिकारी को लगा मांगी गई सूचना उसके विभाग की नहीं है। देखो, लोक सूचना अधिकारी होता है। अब देखो, आप मांगे हैं कोई दूसरे डिपार्टमेंट से संबंधित चीज़ें मांगे हैं, आपने वित्त विभाग से संबंधित जानकारी मांगी है और आप चले गए जो परिवहन विभाग है उसमें, ठीक है। अब आपने जानकारी मांगी वित्त विभाग से संबंधित, तो अगर सूचना विभाग उसको लोक अधिकारी को लगता है कि ये सूचना मेरे डिपार्टमेंट की नहीं है, तब उसका कर्तव्य है कि आवेदन को संबंधित विभाग को भेजे। उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वो डिपार्टमेंट वित्त विभाग को आपका सूचना भेज देगा और आवेदक को सूचित करेगा कि भाई आपने जो ये किया था वो हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है, हमने उसको भेज दिया है। तो समय सीमा 30 से 35 दिन कर दिया गया है, ठीक है। ध्यान रखना इसको, ये 30 दिन रहता था, इसको 35 दिन का टाइम दे दिया जाएगा, क्योंकि आपको टाइम जो है डिपार्टमेंट को चेंज भी तो हो रहा है, तो वो डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज रहा है तो थोड़ा समय चाहिए, तो 35 दिन तक उसको नहीं मिलेगा। ये जो पैसा है उसको कटेगा नहीं, मतलब 250 रुपये प्रति दिन, 35 दिन के बाद कटेगा। तो ये चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। समझ रहे हैं प्रावधान आप लोग? प्रावधान ध्यान से पढ़ना है भाई, पूरे एक एक प्रावधान याद रखना है।
लोक सूचना अधिकारी, अब जो मैं जिस अधिकारी की बात कर रहा हूँ, लोक सूचना अधिकारी अगर आवेदन लेने से इनकार करता है या परेशान करता है, देखिए आवेदन आप करने जा रहे हैं तो वो आवेदन लेने से इनकार कर रहा है, नहीं ले रहा है आपका आवेदन, या आप देखे होंगे गवर्नमेंट ऑफिसर्स लोग कुछ कुछ चीज़ों में दिक्कत करते हैं, ठीक है, और परेशान करता है, तो सूचना आयोग से आप शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए किसका शिकायत होगा? सूचना आयोग बनाया गया है, राज्य में एक अलग सूचना आयोग बनाया गया है, केंद्र में एक अलग सूचना आयोग बनाया गया है। केंद्र में एक जो सूचना आयोग बनाया गया है उसमें कौन कौन से अधिकारी हैं, है ना, और उसके क्या क्या अधिकारियों की क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, वो सब चीज़ें भी जरूरी है। तो वो जो है वो नेक्स्ट क्लास में जब केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर अब ध्यान रखना है कि सूचना आयोग को इन्फॉर्म किया जाएगा जब आवेदन लेने से इनकार करता है, तो आप मतलब कि आप सूचना आयोग से शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। अब सूचना अस्वीकार कर दिया, सूचना अधूरा है, भ्रम में डालने का कोशिश कर रहा है आपको, गलत सूचना दे रहा है आपको, फीस अधिक मांग रहा है, 10 से ज़्यादा रुपये लग रहा है, तो आप शिकायत करेंगे केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग। ये सब चीज़ सेम है, केंद्रीय सूचना आयोग से भी शिकायत कर सकते हैं, राज्य सूचना आयोग से भी शिकायत कर सकते हो आप। तो दोनों जगह से आप शिकायत कर सकते हो कि भाई ये अमुक अधिकारी जो है मुझे जो इन्फॉर्मेशन मैं चाह रहा हूँ वो उपलब्ध नहीं करवा रहा है करके। धारा 8, धारा को ध्यान रखना, पूछ सकता है इस वाले धारा को। धारा 8 में ये बताया गया है किस किस कंडीशन में आपको सूचना नहीं दी जाएगी। मैं आपको कल क्या बताया था, इंटरनल सिक्योरिटी और सुरक्षा से संबंधित, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित मामले हैं, सुरक्षा बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित कोई मामला है तो आप, जिससे कि आपके देश को खतरा है, हमारे देश को जो है वो खतरा है, तो उन सिचुएशन में आपको सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी और सूचना के अधिकार के दायरे के अंतर्गत नहीं आता है वो चीज़ें। तो दोस्तों धारा 8 में यही चीज़ को बताया गया है कि क्या क्या चीज़ से आपको इनकार किया जा सकता है, ठीक है। वो उसकी व्याख्या किसमें की गई है? धारा 8, बेसिकली वही है इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित मामले, ठीक। यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर सूचना नहीं देते, ठीक है, तो या धारा 8 का गलत इस्तेमाल करते हुए सूचना देने से मना करते हैं, वो बोल देते हैं आपको कि धारा 8 के तहत ये लिखा हुआ है कि इसमें ये जो सूचना आप मांग रहे हैं वो हम लोग नहीं देंगे, हमको नहीं देना है, ये धारा 8 में लिखा हुआ है। अगर आपको ये दलील देते हैं या फिर निर्धारित समय से भीतर सूचना नहीं देते या धारा का 8 का गलत इस्तेमाल करते हो, सूचना देने से मना करते हैं, तो आप किसके पास अपील करोगे? सबसे पहले प्रथम अपील अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी जिसको कहते हैं, उसके पास आप अपील करोगे 30 दिन के भीतर। जैसे कि 30 तारीख को अब तक आपको सूचना देने का ये था, कोई नहीं दिया वो सूचना जिस तारीख तक आपको सूचना देना था, तो 30 दिन के भीतर आप क्या करोगे कि यहाँ पर पहला अपील अधिकारी, याद रखना प्रथम अपील अधिकारी बोलते हैं जिसको वरिष्ठ अधिकारी होता है, सीनियर ऑफिसर होता है, उससे आप कंप्लेन करोगे 30 दिन के भीतर, ठीक है। उसके बाद आप तब भी असंतुष्ट हैं, ये जो वरिष्ठ अधिकारी बोला कि नहीं वो चीज़ तो सही बोल रहे हैं, धारा 8 में वो चीज़ नहीं लिखी हुई है, मतलब उसमें आपको सूचना नहीं दिया जा सकता, तब भी आप जब असंतुष्ट हैं तब आप अपील करेंगे केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग से जिससे संबंधित होगा। केंद्रीय सूचना आयोग से संबंधित रहेगा तो वो अपील करोगे, राज्य सूचना आयोग से संबंधित कोई मैटर रहेगा तो राज्य में अगर कोई मैटर तो राज्य सूचना आयोग से संबंधित ये करोगे। 90 दिन के भीतर आप ऊपर जाओगे मतलब, और फिर अगर यहाँ से भी केंद्रीय सूचना और राज्य सूचना आयोग से असंतुष्ट हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। अब देखो धीरे से हायरार्की ध्यान रखना भाई, सबसे पहले क्या, प्रथम अपील अधिकारी से कांटेक्ट, सीधा सीधा। अगर ये लोग सॉल्व नहीं कर पाए तब कहाँ, केंद्रीय या राज्य सूचना आयोग। ये लोग भी बात को नहीं सुने हैं, ये लोग से भी आप असंतुष्ट हैं, कुल मिला के डिसीजन देंगे ये लोग, लेकिन अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तब आप फिर से एक स्टेप ऊपर जाएंगे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग देश में सूचना के अधिकार के लिए अलग अलग स्वतंत्रताएं हैं। स्वीडन में सबसे ज़्यादा फ्रीडम है इसके लिए, सूचना का अधिकार लेना स्वीडन में इन कंपैरेटिवली अदर कंट्रीज़, स्वीडन में बहुत ज़्यादा आसान है ये और बहुत ज़्यादा उसमें स्वतंत्रता दी गई है। आप जब मांगोगे आपको तत्काल जो वहाँ जो है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल कराया जाएगा गवर्नमेंट से संबंधित। आप लोग देखे होंगे लोकतंत्र के सूचकांक में स्वीडन का स्थान, लोकतंत्र सूचकांक जब आता है ना, डेमोक्रेसी का इंडेक्स आता है, तो उसमें स्वीडन काफ़ी ऊपर हद में रहता है, ठीक है। इसीलिए रहता है, इन सब चीज़ों से डेमोक्रेसी सशक्त होती है, लोकतंत्र सशक्त होता है, आपकी शक्तियां आपको पता चलती है, आपके अधिकार आपको अवेलेबल कराए जाते हैं, आपके हक के साथ समझौता नहीं किया जाता, ठीक है। तो जितना देश उन सब चीज़ों को लेकर चलेगा, आपके अधिकार को प्रोवाइड कराएगा, डेमोक्रेसी के सूचकांक में वो सबसे ऊपर रहेगा। तो स्वीडन लगभग ऊपर रहता है। स्वीडन में क्या किया जाता है कि आप जब इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो ये 30 दिन, 45 दिन, 48 घंटा ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, आपको मैसेज, मेल इस तरीके से अवेलेबल कराएगा, उसको पब्लिक कर देगा।
इस तरीके करेंगे 2 रुपये प्रति पन्ना ले रहा है वहाँ, इस टाइप की चीज़ें वहाँ नहीं होती हैं। डायरेक्ट आपको उपलब्ध कराएगा, तुरंत आपको उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा भी ये सूचना का अधिकार है वो कनाडा, फ्रांस, है ना, जर्मनी, ये सब जगह में भी कनाडा, फ्रांस, वो जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ जो है वो ये सब चीज़ें चलती हैं। ये सूचना का अधिकार, सूचना की स्वतंत्रता या सूचना का अधिकार अधिनियम वहाँ पर ज़्यादा सशक्त है भारत के कंपैरिजन में। वहाँ जो सूचना लेना है वो आसान है। इसलिए आप लोग देखोगे डेमोक्रेसी में यूरोपियन कंट्रीज़ का जो स्थान रहता है वो थोड़ा अच्छा रहता है, ऊपर रहता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना कि सबसे पहले सूचना का अधिकार अधिनियम स्वीडन में चालू किया गया था। स्वीडन विश्व का पहला देश है जिसने सूचना की स्वतंत्रता अपने संविधान को प्रदान की थी। लगभग 250 साल पहले आज से स्वीडन ने ये स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी, अप्रॉक्स 1766 में, ठीक है। तो ये दे चुका है। उसके बाद जो बाकी कंट्रीज़ है वहाँ भी भारत के कंपैरिजन में थोड़ा आसान है, भारत में थोड़ा सा टफ है सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत, ठीक। तो ये सब चीज़ें इसके प्रावधान हैं। एक सवाल आपका यहाँ से बन जाएगा और भी सवाल आए हुए हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट करिए प्रावधानों को, और उसके बाद इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपके और जो सवाल आए हुए उसको भी मैं डील करूँगा, ठीक है। तो आपको वो चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। आपको मैं जो प्रावधान समझाया वो समझ में आया पूरा तरीके से, उसको अच्छे से नोट करना, शॉर्ट में नोट मत करना, नहीं तो लूप होल करके पूछ देता है, बीच बीच से पूछता है, कथन करण वाला सवाल यहाँ से सूचना के अधिकार से आता है, ठीक है। तो इसको पूरा आप लोग नोट करते चलिए। टेलीग्राम में जो ज्वाइन नहीं किए हैं वो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करिए, मैं अपडेट्स डालने वाला हूँ उसमें, ठीक है। वो तो आप लोग साथ साथ उसको अपडेट करके नोट करते चलिएगा। अगर किसी को दिक्कत हो उस अपडेट में, जो मैं मनरेगा के संबंध में आपको पिछले वीडियो में बोला था वो करवाया नहीं हूँ मैं भी, लेकिन मैं डालूंगा उसमें। तो आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको फिर वीडियो में करवा दूंगा। लेकिन मुझे लगता नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी कि मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊं उसके डेडिकेटेड। आप लोग उसको देख के नोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से तो मैं डाल दूंगा, आप लोग टच में रहिएगा। टेलीग्राम पे कभी भी डल सकता है वो, ठीक है। तो टेलीग्राम बीच बीच में खोल के देखते रहिए करिए, उसमें मैं अपडेट करवाते रहूँगा, ठीक है। और अगर और आपको, मुझे उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।